दोस्तों 2021 में 67वीं बीपीएससी की वैकेंसी आएगी। वैकेंसी कुछ दिनों में दी जाएगी, तो वैकेंसी कब तक आएगी इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और इस बार 2021 में 1000 प्लस पदों पर वैकेंसी दी जाएगी। इस बार के वैकेंसी में सबसे खास बात यह है कि बहुत ही ज़्यादा एसडीएम एवं डीएसपी का पोस्ट है। आपको विश्वास नहीं होगा तो आगे आप लोगों को बताएंगे कि कितने पदों पर वैकेंसी आ रही है। और चलिए सबसे पहले आप न्यूज़ देख लीजिए, साथ में आप लोगों को यह भी बताएंगे कि इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और पीटी एग्जाम का पूरे डिटेल्स सिलेबस आप लोगों को बताएंगे और प्रीवियस ईयर का कटअप भी दिखाएंगे। तो यह प्रभात खबर का न्यूज़ है, यहाँ से न्यूज़ देख लीजिए। इसके बाद पोस्ट डिटेल्स के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर 67वीं बीपीएससी के बारे में दिया हुआ है। 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इसका विज्ञापन जुलाई अंत या अगस्त के शुरू में आने की संभावना है। रिक्तियां अभी आनी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसमें से 1000 से अधिक पदों का अनुमान लगाया जा रहा है। तो 1000 प्लस पोस्टों पर इस बार वैकेंसी आने वाली है। और सबसे खास बात यह है कि एसटीएम एवं डीएसपी का बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है। बीपीएससी का ऑफिशियल कैलेंडर के अकॉर्डिंग 67वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जो जारी किया जाएगा जुलाई में, लेकिन मई में लॉकडाउन था, कोरोना के कारण से सभी विभाग नहीं खुला था। तो इस कारण से यहाँ पर सभी विभाग से वैकेंसी का डिटेल्स आने में थोड़ा सा यहाँ पर समय लगेगा, तो विज्ञापन में देरी हो सकता है। तो जुलाई लास्ट तक कम चांस है आने का। विज्ञापन जो प्रकाशित किया जाएगा 15 अगस्त से पहले 10 से 12 अगस्त तक विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। और एग्जाम लेने का जो ऑफिशियल कैलेंडर में डेट दिया हुआ था अक्टूबर में, तो अक्टूबर में नहीं हो पाएगा, नवंबर 2nd-3rd वीक में इसका पीटी एग्जाम लिया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट डिटेल्स की। तो ये जो भी यहाँ पर अभी जानकारी आप लोगों को बताएंगे, तो ये सूत्रों के हवाले से न्यूज आ रही है, तो बिल्कुल ऑथेंटिक ही है। जब भी कोई न्यूज दिया जाता है तो सही ही रहता है, गलत नहीं रहता है, तो इसलिए आप विश्वास कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले 64वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट दिया गया। तो इसमें अगर आप देखिएगा कि कितना पोस्ट था एसडीएम का, तो एसडीएम का मात्र इसमें 28 पोस्ट था और डीएसपी का 40। तो बीपीएससी में सबसे अधिक जो पावरफुल है यही दोनों पोस्ट है। दोनों को मिलाकर अगर आप देखिएगा तो दोनों 68 पोस्ट इसमें 64वीं में था, और 65वीं में भी कम ही, और 66वीं में एसडीएम का एक भी पोस्ट नहीं है। और इस बार 67वीं का दिया जाएगा, तो 67वीं में बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है। आपको विश्वास भी नहीं होगा कितने पदों पर वैकेंसी दी जा रही है। तो आप अच्छे तरीके से ज़रूर तैयारी कर लीजिए। एसडीएम का जो इस बार पोस्ट है 177 पोस्ट है, और डीएसपी का देखिएगा तो डीएसपी का 141 पद यहाँ पर इस बार दी जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा है। बिहार में अब तक इतने पदों पर कभी भी वैकेंसी नहीं दिया गया। दोनों का अगर आप जोड़ दीजिएगा इन दोनों पावरफुल पोस्ट को, तो मिलाकर 368 है। तो वैकेंसी जो दी जाती थी पहले अगर आप देखिएगा तो 300-400 पदों पर वैकेंसी दी जाती थी। अब थोड़ा सा और बढ़ गया है, बाकी और विभाग इसमें जुट गया, इस कारण से 500-600 पदों पर वैकेंसी दी जाती है। तो यहाँ पर दो पावरफुल पोस्ट मिलकर यहाँ पर टोटल 368 नहीं, यहाँ पर 318 होगा। 318 पोस्ट है, 177 प्लस 141। तो बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। और इतना अधिक वैकेंसी रहने का एक रीज़न ये है कि 66वीं में एक भी एसडीएम का पोस्ट नहीं था। तो वैसे अगर 177 नहीं भी रहता है तो कम से कम इसमें 100 जरूर पोस्ट रहेगा ही। तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अब चलिए बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, और इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो बीपीएससी एग्जाम में जो सिलेक्शन का प्रोसेस है 3 चरणों में है। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सिलेक्शन का प्रोसेस 3 चरणों में। सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम देना है। पीटी एग्जाम पास करने के बाद मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम पास करने के बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। तो सबसे पहले अभी आपको पीटी एग्जाम पास करना है। पीटी एग्जाम पास करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे कटअप भी है जाने लगा है, और बहुत मुश्किल भी नहीं है। कैसे आप पास कर सकते हैं इसके बारे में आगे बताएंगे, सिलेबस क्या है। तो ये 3 चरण हो गया। मेरिट जो बनता है मेंस प्लस इंटरव्यू में मार्क्स के अनुसार। मेंस में 4 पेपर है टोटल, एक हिंदी है, हिंदी सिर्फ क्वालिफाई है। इसके बाद बाकी 3 पेपर है, 2 GS1 GS2 है, एक ऑप्शनल है। 300 का 900 अंक हो गया। इंटरव्यू 120 अंक का है, तो 1020 अंक का मेंस लिया जाता है प्लस इंटरव्यू मिलाकर, और इसी 1020 के अकॉर्डिंग मेरिट बनता है। तो अभी जो बात करेंगे सबसे डिटेल्स में पीटी एग्जाम की, क्योंकि सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम पास करना है। पीटी एग्जाम में जो टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा 150, प्रत्येक क्वेश्चन है 1 अंक, यानी टोटल 150 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए जो आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे का, और एग्जाम ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाएगा, ऑनलाइन नहीं लिया जाता एग्जाम। और लगभग 4 से 5 लाख कैंडिडेट इसमें एग्जाम देंगे। फॉर्म इस बार पिछले बार के कंपेयर में और अधिक फिलअप होगा। और सबसे मेन बात है कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको एग्जाम में सभी 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और कट ऑफ हाई जाने का रीज़न एक यह भी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने पर 7 से लेकर 10% तक अधिक कट ऑफ जाता है, क्योंकि कैंडिडेट जो है सभी 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। नेगेटिव नहीं है तो गलत होने पर भी मार्क्स नहीं कटता है, एक यह भी रीज़न है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको एग्जाम में सभी 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पर सिलेबस के बारे में देख लीजिए। तो यह ऑफिशियल सिलेबस है।
प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटों की होगी, जिसमें समान अध्ययन का 150 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन का जो लैंग्वेज दिया हुआ रहता है हिंदी अंग्रेजी दोनों में। OMR शीट पर एग्जाम लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक चीज़ समझ लीजिए, BPSC एग्जाम में टोटल 5 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, ABCD, और 5वां जो ऑप्शन है, ऑप्शन इस तरह से रहता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो टोटल 6 ऑप्शन हो जाता है। तो यह भी थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है। ये ऑप्शन और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देख लीजिए और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एवं कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। 65वीं, 66वीं का, 64वीं का किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर डिटेल सिलेबस देख लीजिए, विषयवार यहाँ पर दिया हुआ। इस पत्र में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। पहला यहाँ पर समान विज्ञान, इसके बाद यहाँ पर समसामयिक घटना, करेंट अफेयर्स, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास। सबसे जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर 2-3 सेक्शन पे। पहला हो गया करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स पे जरूर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि करेंट अफेयर्स से 25 से 30 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा, तो 25 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। दूसरा है यहाँ पर बिहार स्पेशल, यानी बिहार से रिलेटेड जीके, जैसे बिहार का इतिहास यहाँ पर दिया हुआ भी है। बिहार की जनगणना, बिहार की जनगणना से 4 से 5 क्वेश्चन तक पूछा जाता है, तो बिहार जीके आपको बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करना है। बिहार जीके से रिलेटेड 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा सेक्शन है यहाँ पर इतिहास। इतिहास से 38 से लेकर 40 क्वेश्चन तक पूछा जाता है, जिसमें बिहार का इतिहास भी शामिल है। तो इतिहास को अच्छे से कंप्लीट कर लेना, आपका 38 से 40 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 सेक्शन है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी और सेक्शन भी जरूरी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा समझ लीजिए साइंस के बारे में। तो 10 क्वेश्चन जो है मैथ से पूछा जाएगा। मैथ बिल्कुल भी आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कट ऑफ हाई जाने लगा है, और मैथ ही ऐसा सेक्शन है जिसमें आप 10 में से 10 बना सकते हैं। बहुत टफ नहीं पूछा जाता है, अरिथमेटिक ही पूछा जाता है, जिस तरह से बाकी अंडर जनरल कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर का BPSC का जितने भी मैथ का क्वेश्चन है, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों को देंगे, सभी क्वेश्चन का डिटेल्स में डिस्कशन, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो कुछ दिनों में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। 10 क्वेश्चन मैथ से हो गया। साइंस से जो है 20 से लेकर 30 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। 65वीं BPSC एग्जाम में साइंस से 30 क्वेश्चन पूछा गया था। 64वीं का 20 क्वेश्चन हूबहू रिपीट कर दिया गया था, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर भी देख कर जाना है। साइंस से 20 से लेकर 30 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा। 10 मैथ हो गया, और बाकी 25 करेंट अफेयर्स हो गया, 25 जो है बिहार जीके, और 38 से लेकर 40 क्वेश्चन तक इतिहास से पूछा जाएगा। 10 जो है पॉलिटिकल साइंस से पूछा जाएगा। बाकी इधर भूगोल हो गया। बाकी और सब्जेक्ट से मिलाकर मिक्स करके 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सभी 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। BPSC का कट ऑफ देख लीजिए, यह प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है। यह जो कट ऑफ है 66वीं BPSC का, कुछ दिन पहले मार्च में रिजल्ट दिया गया है। तो यह जो कट ऑफ है 150 अंक के अकॉर्डिंग है। 150 में से जनरल कैटेगरी का 108 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ है। पहले जो कट ऑफ जाता था 97 से लेकर 99 के बीच में, लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा कि 66वीं में बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ चला गया है। 108 अंक पर रिजल्ट हुआ है। इसके बाद जिस भी आप कैटेगरी से आते हैं, अपना कैटेगरी का देख लीजिए। जनरल का 108 है, जनरल फीमेल का है 100, EWS का है 103, EWS फीमेल का है 95 है। यहाँ पर आप देखिएगा कि मेल फीमेल में बहुत ज़्यादा का यहाँ पर अंतर भी नहीं है, मात्र 8 क्वेश्चन का अंतर है। इसी तरह से SC कैटेगरी का है 95, SC फीमेल का है 84, ST का है 98। इसके बाद EBC का है 102, EBC फीमेल का है 93, BC का है 104, BC फीमेल का है यहाँ पर 97। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। अब आपके शहर में मिशन IS BPSC बिहार दरोगा सचिवालय सहायक की तैयारी करने के लिए अब आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पूरी तैयारी अब आपके शहर लखीसराय में। और वो नाम है मिशन IS से। पता अभ्युदय ज्ञान स्थली के कैंपस में, PV स्कूल के बगल में, कीलर शोरूम के ऊपर, पुरानी बाजार, चित्रंजन रोड, लखीसराय।
बीपीएससी पास करके लखीसराय में कार्यरत अनुभवी शिक्षकों की टीम के द्वारा जी हाँ तैयारी कराई जा रही है। तो अब कहाँ जाना? बड़े बड़े शहरों में महंगे कोचिंग संस्थानों में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मिशन आईएएस अब आपको आपके इलाके, आपके क्षेत्र, आपके लखीसराय में बीपीएससी बिहार दरोगा सचिवालय सहायक की तैयारी जी हाँ पूरी तैयारी करवा रही है, और वो नाम है मिशन आईएएस से।